फ्रेंड्स, मैंने कल बोला था कि आप लोगों को मैं टोटल A to Z ग्रामर में बताऊंगा ट्रांसलेशन के माध्यम से। तो ट्रांसलेशन बनाने से पहले सबसे पहले ज़रूरी क्या है? वर्ड्स का फॉर्मेशन। वर्ड्स कैसे बनाते हैं, अगर वो आपको एग्जैक्टली पता है तो आपका प्रोनाउंसिएशन, लिखने के तरीका, स्पेलिंग मिस्टेक्स ये सभी अच्छे हो जाएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह नहीं होंगे। इसलिए मैं ABCD से शुरू करता, लेकिन अब ABCD तो भाई हमें पता है कि जनरली एक बच्चा भी याद कर ही लेता है, जानता ही है। तो मैं वर्ड फॉर्मेशन से स्टार्ट करता हूँ, इसके बाद में सेंटेंस पर आएंगे। तो जैसे कि मैं पहले से ही लिख रखा हूँ, इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ ताकि अगर जो भी नहीं जानते हो या फिर थोड़ा सा मिस्टेक हो वो इसे लिख लेंगे वीडियो पॉज करके। K से क, KH से ख, G से ग, GH से घ और NG से अंगा। उसी तरीके से CH से च, CSS से छ, J से ज, JH से झ, EY से या। T से ट, TH से ठ, D से ड, DH से ढ, N से अड़ा। T से त, TH से थ, D से द, DH से ध, N से न। P से प, PH से फ, B से ब, BH से भ, M से म। Y से य, R से र, L से ल, V या W से व, SH से स, तलाबी स जिससे हम लोग बोलते हैं। फिर SH से मूर्धन्य स, S से स, H से ह, KSH से छ, TR त्र, GYN ज्ञ। ना एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, बहुत। इसके बाद में अभी तो मैं बस अल्फ़ाबेट आपको बता रहा हूँ, इसके बाद में जो है कि बहुत सारी चीज़ों को मैं इसमें बताऊँगा। मैं आपको ये भी बताया था कि पिछले वीडियो में कि मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि ध्वनि को अंग्रेज लोग ध्वनि क्यों बोलते हैं। ठीक है, उसको भी अभी देखेंगे, उसका बोलने का कारण इसी में छिपा हुआ है। A for a, double A for a, I for E, छोटी E, डबल E for बड़ी E, U से U, डबल O से बड़ी U, A से A, AI से A, O से O, AU से O, AN से अंग, AH से आ। और आप देखते होंगे कि नीचे में मैंने सभी का सिंबल भी लिखा हुआ है, यानी आप इन सभी वॉवेल्स का यूज आप सिर्फ सिंबल के लिए भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे कि अब देखो, आपको ऊपर में मैंने ये सारा लिख दिया है, A for और ये सब लिखा है जो मैंने, उसके जगह में अब मैं ये, जैसे कि A है, A की जगह में मैं यहाँ पर खाली जगह छोड़ रखा हूँ। अगर मैं यहाँ पर क लिख दूँ तो इसके लिए हो जाएगा K। ऑलरेडी इसमें डबल A से आ है, तो एक ये जो आ है इसके लिए ये लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं वो है। इसके बदले में ये A है, इसलिए यहाँ पर सिंगल A ये वाला लिखा हुआ है इसके लिए, और ये यहाँ दिया हुआ है, ये अ के जगह में A लिखा हुआ है। इसके जगह में अगर मान लो यहाँ पर मैं क लिख दूँ तो बस क के लिए KA हो गया का। वैसे ही I अगर लगा दिए, ये इसका मात्रा है ऐसे, तो यहाँ पर की बन गया। वैसे ही ये बड़ी वाली की बन गया। अब यहाँ पर कु लिखना है तो क लिख दिया। अब यहाँ नीचे में के, इसमें का के छूट गया है, मैं लिख दिया के डबल ई से बड़ी वाली की, के यू से कु। उसी तरीके से ये के डबल ओ और ये क लिख दिया, इसमें के ई, यहाँ पर भी के ए आई से कै हो गया। उसके बाद में यहाँ पर क लगा दिए, यहाँ पर उसके लिए के लगा दिए, के ओ से को, फिर के ए यू से कौ, के ए एन से कंग और
KAH से का। तो इस तरीके से आप इजीली कोई भी फॉर्मेशन कर सकते हैं वर्ड्स का। मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो आपको बताने वाला था, जो कि कैसे ध्वनि को ध्वनि बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो, सिंगल के से का, बट इंग्लिश के लैंग्वेज में ख वर्ड, ख अल्फ़ाबेट नहीं होता है, के ही होता है। तो इसलिए वो लोग ख नहीं बोलते हैं, क ही बोलते हैं, ग बोलते हैं, बट घ नहीं बोलते हैं। उसी तरीके से ट ठ ड ढ उनके में होता है, टी फो टा ठ नहीं होता है, डी फो डा ढ नहीं होता है, ये न होता है, और त थ द ध नहीं होता है। इसीलिए अंग्रेज ट नहीं बोलते हैं, ट बोलते हैं, तुम बोलते हैं, तुम नहीं बोलते हैं, तुम बोलते हैं, तुम। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से अब यहाँ पर हम लोगों ने तो लिख दिया है धा, DH से, तो उनके तो लैंग्वेज में धा होता ही नहीं है, इसलिए वो डा बोलते हैं, दा बोल सकते हैं, वो भी डा बोलते हैं, दा नहीं डा बोलते हैं, डॉनी। ठीक है, तो इस तरीके से भले ही हम लोग लिखने के लिए, वो लोग भी हम लोगों का जो वर्ड है वो लिखते हैं ऐसे ध्वनि, लेकिन इसको बोलेंगे डॉनी। ठीक है, तो ये बात मेनली हो जाता है कि जो जो डबल वर्ड से मिलकर के बना हुआ है ना अल्फ़ाबेट, वो समझ लो कि अंग्रेजी के भाषा में नहीं होते हैं, वो सिर्फ हमारे यहाँ के लैंग्वेज में ये है। हमारे यहाँ में प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा है और अंग्रेज़ों के जो लैंग्वेज है उसमें प्रोनाउंसिएशन कम है, इसलिए वो उस बात को नहीं बोलते हैं, उस अल्फ़ाबेट को नहीं बोलते हैं जो उनके प्रोनाउंसिएशन में नहीं है। चलो, ये तो बात हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्ड्स फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो आपको ये जो है कि क का की लिखना भी आ गया। अब मैं आपको बताता हूँ वर्ड्स फॉर्मेशन। अब मान लो कि जैसे कि ये का लिखा हुआ है, काम लिखना है आपको, काम। तो ये के फोर का, यहाँ पहले जो मैंने बताया था उसके अनुसार से, उसके बाद में ये हो जाता है ए से, तो हो गया ए, और म हो जाता है एम से, तो ये हो गया एम, काम। समझ रहे होंगे? अब मान लो श्याम। बहुत सारे बच्चों को नाम लिखने में भी परेशानी होता है। तो अब देखो, ये स है, आधा स इसको बोलते हैं, तालाबी स है जो कि एच से होता है, या वाई से होता है, ये लाइन जो है ए से होता है, और म एम से होता है। हो गया श्याम। तो इस तरीके से वर्ड्स फॉर्मेट करते हैं, और आपको वर्ड्स को जानकारी लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्पेलिंग वगैरह ठीक हो, उसके लिए वर्ड्स फॉर्मेशन बेटर तरीके से आए। तो मैंने जैसे कि आपको ये बताया, अगर आपको इसके अनुसार से, जैसे कि आप, जैसे कि मैंने क का की कू लिख दिया है इंग्लिश में, उसी तरीके से आप ख खा की भी लिख सकते हो, वैसे ही ग घा की भी लिख सकते हो। जो इच्छा हो आप वो इस तरीके से लिख सकते हो, और जो भी आपको इच्छा करे वर्ड्स बनाने का, आप इजीली फॉर्मेट कर सकते हो। तो कैसा लगा आज का पढ़ाई? अब ये वर्ड्स फॉर्मेशन हो गया। मैं कल से स्टार्ट करूँगा सेंटेंस फॉर्मेशन, लेकिन उसके लिए भी सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेसिक चीज़ें हैं, जो अगर बच्चा नहीं जानता है तो वो मिस्टेक करता है। बच्चा क्या, कोई भी अगर नहीं जानता है तो वो मिस्टेक करेगा। एक्चुअली में सेंटेंस के लिए क्या ज़रूरी है वो मैं कल बताऊंगा, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इस तरीके से, चूँकि मैंने आज एक बहुत अच्छा आपको इंटरेस्टिंग जानकारी दिया कि क्यों इंग्लिश लैंग्वेज अलग है और हिंदी में लैंग्वेज अलग है, दोनों के लिखते तो सेम हैं बट बोलने का तरीका अलग है। क्यों है ये आज आपको सिखा दिया, साथ ही साथ में आपको मैंने वर्ड्स फॉर्मेशन सिखा दिया। इस तरीके से आप कम से कम नहीं भी तो घर में 10, 20, 50, हो सकता है किसी आप शहर का ही नाम ले लो, आप अपने आसपास में रहने वाले लोगों का नाम ले लो,
किसी का भी, अरे आप मूवी देखते हो तो एक्टर्स का, एक्ट्रेस का नेम ले लो, है ना, या फिर क्रिकेटर खिलाड़ी जो है उनके नेम ले लो और लिखो। और अगर आपको कोई नहीं है ना चेक करने वाला, तो आप मुझे ना भेज दो, कमेंट करो, मैं आपको बताऊंगा कहाँ गलती है कहाँ सही है। मैं इसलिए तो बोला है कि आप मेरे से जुड़ोगे तो लगेगा कि आपको मैं बिल्कुल एकदम ऑफलाइन घर में पढ़ रहा हूँ। तो आगे सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए बेसिक चीज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करोगे ही, बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, क्योंकि मैं नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा उस समय तुमको वो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।